12.2 का 8वां सवाल है अर्थ सवाल। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 cm। देखिए एक सर्कल है और इसका रेडियस कितना ए ओ कितना है 5 cm। ए बी इज ए चौर्ड ऑफ लेंथ 5√3 cm। ये ए बी एक चौर्ड है और इसकी लंबाई कितनी है 5√3 cm है। यहाँ पर हम cm लिख देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी। हमें ए ओ बी सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 5 cm। ये हमारी रेडियस 5 cm है, तो ये हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे द लेंथ, मेंशन कर लेते हैं लेंथ ऑफ चौर्ड। चौर्ड हमने ए बी माना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5√3 cm। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमें निकालना है द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट ओ से ए बी जो ये लाइन है चौर्ड है, इस पर हम लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर खींचेंगे यहाँ पर। तो हमने देखिए ओ से ए बी लाइन पर यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर यानी लंब डाला। अब यहाँ पर जो हम इसको यम नाम दे देते हैं, यम। अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री को होगा और ये इधर से अगर हम ऐसे देखें इसको ऐसे ऐसे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी ए एम परपेंडिकुलर होगा और यम ओ हमारा बेस होगा और ए ओ हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम ओ, हम इस ट्रायंगल में देखेंगे ए एम ओ, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये अल्फ़ा हमारा एंगल है अल्फ़ा, ऐसे। तो जब हम अल्फ़ा मानेंगे तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा, और साइन माने क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए एम और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए ओ। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एम और हाइपोटेनस क्या होगा ए ओ। अब यहाँ पर एक बात बताइए, देखिए ए बी की लेंथ क्या है 5√3, तो ए एम क्या होगा, ए एम होगा इसका हाफ, यानी हो जाएगा 5√3/2। तो यहाँ पर हम जो है यही मान समझेंगे। तो हम इस अल्फ़ा एंगल का मान निकालेंगे, तो साइन अल्फ़ा ए एम इज इक्वल टू ए ओ, फिर लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एम हमारा कितना है 5√3/2, तो लिखेंगे 5√3/2 अपान ए ओ हमारा 5 है, हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा 5√3/2 और ए ओ हमारा 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रखेंगे 5√3/2 और इसके नीचे 1 मान करके इसको हम पलट देंगे 1/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। अब एक बात बताएं, साइन 60 होता है √3/2, तो हम क्या करेंगे इस √3/2 की जगह में साइन 60 रखेंगे। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा तो है ही हमारा, अब √3/2 की जगह हम क्या लिखेंगे साइन 60। तो साइन हम काट देंगे, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान हमारा 60 डिग्री आया, तो ये भी हमारा 60 होगा, क्योंकि ए ओ बी जो एंगल है इसका हाफ अल्फ़ा था। तो पूरा एंगल लेंगे हम ए ओ बी, तो कितना हो जाएगा 60 + 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम बताना चाहते हैं, तो ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी है ना, इज इक्वल टू
AOM ट्रायंगल AOM प्लस ट्रायंगल BOM BOM। अब इन ट्रायंगल AOB इक्वल टू एंगल AOM का मान कितना आया 60 डिग्री, तो 60 लिख देंगे। अब प्लस ये भी 60 है तो 60 लिख देंगे। तो ट्रायंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री। अब यही मान रख करके हम आगे सवाल लगाते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर मान रख दो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना है 120, तो 120 इक्वल टू 360 22/7 इंटू आर हमारा कितना था 5 इंटू 5। इसके बाद बच्चों ये 0 0 काट दिया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब 22/7 को पाई ही रहने देते हैं, तो 5 5 जा 25 और ये 22/7 हमारा पाई हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा और इसका आंसर होगा cm²। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू 25 पाई/3 cm²। यही आपका आंसर होगा। तो सवाल है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज √21 cm लॉन्ग, फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7:05 AM। तो यहाँ पर जो घड़ी की मिनट वाली सुई है पहले वो 7 पर थी, फिर 5 मिनट बाद 7:05 पर हुई। तो जो आपका सेक्टर बनता है उसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए ये मिनट वाली सुई है और इसकी लेंथ है √21 cm, यहाँ से यहाँ तक √21 cm। अब ये 7 पर है, फिर इसके बाद 5 मिनट बाद यहाँ पर आ गई। तो जो ये एरिया है इसका जो सेक्टर बना इसी का हमें एरिया निकालना है। तो हम मेंशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ मेंशन किया द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज √21 cm लॉन्ग, ये 21 cm लॉन्ग है, बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फ्रॉम 7 AM टू 7:05 ऑफ टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम हुआ 5 मिनट, 5 मिनट टाइम हुआ। अब देखिए ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट में एक राउंड मारेगी। ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक राउंड मारती है और ये 1 मिनट में एक राउंड मारती है। तो यहाँ पर 360 डिग्री एंगल घूम जाती है, 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर इन 60 मिनट बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक मेड एंगल 360 डिग्री। 60 मिनट में ये मिनट वाली सुई 360 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इन 1 मिनट में कितना बनाएगी इन 1 मिनट, तो यहाँ पर 360/60 हमारे पास क्या है 5 मिनट। तो इन 5 मिनट है ना बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एंगल कितना बनेगा 360/60 इंटू 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 0 काट लेंगे, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री बनेगा एंगल। तो हमारा जो ये एंगल बना ये आपका, इसको हम थीटा कहते हैं, ये हो गया 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फ्रॉम 7 AM टू 7:05 AM द एरिया ऑफ सेक्टर। जो आपका ये सेक्टर बना तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर क्या θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 30 रखेंगे तो 30 आ गया और 360 आ जाएगा आपका, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर आपका आर है √21 है ना।
ये देखिए मिनट वाली सुई हमारी लंबाई कितनी थी √21, तो यही हमारी रेडियस बन जाएगी आर की वैल्यू। तो हम आर की वैल्यू रखेंगे √21, तो हम लिखेंगे √21 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये स्क्वायर का ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 30/360 इंटू 22/7 इंटू 21, क्योंकि √21 होता है, हमने रूट काट दिया तो 21 बचेगा आपका। फिर इसके बाद बच्चों इसको हम 0 से 0 काट देंगे, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 3 जा 21, और 3 4 जा 12। तो कितना आएगा यहाँ पर 22/4, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 11 आ जाएगा 11/2। अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 5.5 cm स्क्वायर। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, तो हम लिख देंगे द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड 5.5 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 10th सवाल है, एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 cm. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley. Units it is at P. 10 cm from O. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. देखिए बच्चों, ये एक रिम है, ये रिम है, और इसमें ये एक बेल्ट चढ़ी हुई है। इस रिम की रेडियस है 5 cm. One point on the belt is pulled डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, और यहाँ से इस जो है सेंटर ओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कंटैक्ट विद द राउंड विद द रिम ऑफ द पुली। जितनी पुली ये रिम के ऊपर चढ़ी हुई है यहाँ तक, इसकी लेंथ आपको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक जो रिम के ऊपर ये बेल्ट चढ़ी है, इसको निकालना है। और फिर यहाँ कह रहा है कि 1 point ऑन द बेल्ट इज प्लेस्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली, है ना, यूनिट्स एज इट एट पी 10 cm फ्रॉम ओ। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर लंबा है, और ये बेल्ट यहाँ से यहाँ तक खींची गई है। तो आपको केवल ए से लेकर के ये जितनी बेल्ट चढ़ी है, इसकी लेंथ आपको निकालना है। कि यहाँ कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कंटैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। जो रिम के कंटैक्ट में बेल्ट आती है, केवल वही आपको लेंथ निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल है ओ बी पी। ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इससे लाइन ये टच कर रही है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और ये लाइन जो बीपी है यहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा का मान निकालना है। अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो इन फ्रंट ऑफ ये ओपी है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये एपी आपका बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये आपका ओ ए पी है ना। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ओ ए, तो हम लिखेंगे ओ ए, और हाइपोटेनियस क्या है ओ पी, तो हम यहाँ ओ पी रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कास थीटा, तो लिखेंगे कास थीटा। अब ओ ए हमारा क्या 5 cm, ये रेडियस है हमारा 5 cm, तो यहाँ पर 5 cm लिखेंगे। और ओ पी हमारा क्या 10 cm, तो यहाँ पर 10 cm लिखेंगे हम। cm कट जाएगा। यहाँ पर कास थीटा 5 1 जा 5, 5 2 जा, यानी इक्वल टू 1/2। अब देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो हम 1/2 की जगह पर हम cos 60 लिखेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री cos कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब ये हमारा थीटा 60 आ गया, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा।
तो हम लिखेंगे ये ट्रायंगल कितना होगा AOB, तो इसलिए हम लिखेंगे है ना, देयरफॉर या इसलिए ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें देखिए केवल यहाँ जो A पॉइंट से लेकर के जो ये बेल्ट है B तक चढ़ी है, इसी की लेंथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डिग्री हमारा 120 आ गया, तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें है ना, ये इतना हमारा APB, ये आर्क APB माइनस कर दें टोटल में, टोटल सरकमफियरेंस में आर्क APB की लेंथ माइनस कर दें, तो हमें AB यानी ये A to B तक का बेल्ट जितनी चढ़ी उसकी लेंथ हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कंटैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली, द सर्कमफियरेंस ऑफ पुली यानी पूरा सर्कमफियरेंस ऑफ पुली माइनस द लेंथ ऑफ द आर्क APB, या लेंथ होगा आर्क APB। तो पूरी पुली की सर्कमफियरेंस तो होगा 2 पाई r, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इक्वल में 2 पाई r और माइनस द लेंथ ऑफ द आर्क APB, यानी जो है ये APB इसका माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 पाई r इंटू ये 120 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 अपान 360। तो ये हमारा 0 0 कट जाएगा और 12 3 जा 30 यहाँ पर आएगा। अब एक बात करते हैं, यहाँ पर इक्वल में आएगा ये 2 पाई r कॉमन ले लो, तो 2 पाई r हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर टोटल इसमें आएगा तो 1 बचेगा, माइनस ये भी 2 पाई r आ गया, तो यहाँ 1/3, क्योंकि यहाँ कुछ बचा नहीं तो 1 माना जाएगा अपान 3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 पाई r, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 आगे लगाते हैं। अब इस सर्कल में r की वैल्यू कितनी, रेडियस OA कितनी है 5 cm, तो हम 5 cm r की वैल्यू 5 cm रखेंगे। तो यहाँ r बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, और यहाँ 3 1 जा 3 और 3 में 1 गया 2, तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 पाई अपान 3 cm। यही आपका आंसर होगा। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और अच्छे सवाल लगाइए। तो ये जो हमारी बेल्ट की लंबाई है वो भी 20 पाई अपान 3 cm। ने इस एक्सरसाइज के पिछले सवाल पिछली वीडियो में डाले थे, मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग पिछले सवाल भी लगा लेना।